Assalamualaikum. अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम के लिए क्या हुआ? अब हमारे लिए बड़े शर्त की बात है कि हमें दोबारा सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं बड़े अदब के साथ डॉक्टर जमाल अख्तर को बुलाना चाहूंगी कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सीआर बीटीसीएस scholars and talaba of Taliban. Assalamualaikum. मेरे ख्याल से आज तीसरी बार हमारे पीजी सर्विस में उनको बुलाया है, तो एक ही चेहरा बार बार देख के आदमी बोर हो जाता है। हो सकता है कुछ चीजें जो दूसरों को दे देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इस करिकुलम का मैं भी हिस्सा था, एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ, और बाद में लगता है कि वॉइस लिस्ट में मेरा नाम ज्यादा ऐड कर दिया गया। बहरहाल आज का जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरी एंड इट्स रूल एंड रेगुलेशन। तो किसी भी संस्था के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए लाइब्रेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका एक पार्ट है। विदाउट लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इनकम्प्लीट है। अरबी के अंदर एक कहावत आती है कि खैरो जलीसी फिर ज़माने किताब, जमाने में सबसे बेहतरीन दोस्त किताब है। तो किताबों का ये जो सिलसिला है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री और हमारे कंट्री में अगर आप कंपेयर करें तो उनके वहाँ किताबें पढ़ने का एक चलन, एक रिवाज है कि लोग अपने खाली टाइम में क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि वो किताब आपके अपने कोर्स की हो, आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो किसी भी टॉपिक पे कोई किताब हो सकती है। और मेरा तो ये मानना है कि बजाय ये कि अपने टाइम को आप इधर उधर यूटिलाइज जो आप करते हैं, चाहे वो यूट्यूब देख के या फिर मोबाइल को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ये जो हम टाइम को किल करते हैं, उससे बेहतर ये है कि आप कोई मैगजीन, कोई किताब, चाहे वो किसी भी टॉपिक हो, अगर आपके अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो नॉवेल ही क्यों ना हो, कोई मैगजीन ही क्यों ना हो, कोई हेल्थ मैगजीन क्यों ना हो, कोई पॉलिटिकल मैगजीन क्यों ना हो, कोई पेपर ही क्यों ना हो, इन तमाम चीजों को पढ़ना चाहिए। बजाय इसके कि हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइम देना, थोड़ा बहुत देखना जरूरी है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि आप जब सोने गए तो आपने इतना देर तक फेसबुक चला लिया, पता चला कि 2:30 बज गया, 3 बज गया। तो जाहिर है कि अगर आपको रात की नींद पूरी नहीं होगी तो दिन में जो आपको काम करना है वो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो और खासतौर से स्टूडेंट लाइफ में तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। यकीन मानो, मैं तो अपने स्टूडेंट लाइफ में इन सब चीजों का बहुत मैंने ध्यान दिया। खासतौर से पीजी स्कॉलर के लिए मैं कहूँगा कि अगर वो लोग इस बात पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद उनको अपने थीसिस सबमिशन में घर पे आपको एक काम करने की जरूरत नहीं पड़े। आपको जब भी कॉलेज आए, पहला 1.5 घंटा शुरू कर, चाहे आप 10 बजे आए हो, 10:30 बजे आए हो, पहला 1.5 घंटा जो है आप अपना लिटरेचर रिव्यू, अपने थीसिस से रिलेटेड एक किताब आपने देखा या 2 किताब देखा, उसको पढ़िए, उसको जिराक्स कराइए, उस मटेरियल को अपने पास रखिए। तो ये धीरे धीरे इतना हो जाता है कि जब आप अपनी थीसिस को कंपाइल करेंगे तो आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे सर जो के वो भी अली ही थे, उन्होंने मुझे एकदम से आदत डलवा दिया कि मैं आऊँ कॉलेज, और आप यकीन मानो मैं रात में बहुत, मुझे स्टूडेंट लाइफ में लेट नाइट सोने की बहुत आदत, मतलब 3 बजे से पहले मैं कभी नहीं सोता था, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग थे तो हैदराबाद का हॉस्टल रात में 12 बजे तक बिरयानी खाने जाते थे।
तो लेट नाइट सोने की आदत थी, लेकिन सुबह 9:30 सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट में पहुंचता था और मेरा पहला काम होता था कि पहले डिपार्टमेंटल जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में जाता और 2 किताब पढ़ के उसमें अगर जो मेरा मटेरियल है मैं उसको कलेक्ट करता, उसको जिराक्स कराता और जैसे ही 12 साढ़े 12 होता सर मुझे बुलाते कि आज तुमने क्या किया। बड़ा बुरा लगता था कि 15 पीजी स्कॉलर है और सर हर बार मुझे से पूछते हैं, बड़ा मुझको अजीब सा लगता था। लेकिन लास्ट में जब सब लोग हैरान परेशान थे, कोई रात भर काम कर रहा है, मुझे कभी अपने कॉलेज टाइम के अलावा कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने थीसिस का काम सब कर लिया और मुझे जरूरत पड़ी मैं बैंगलोर गया, मुझे जरूरत पड़ी मैं अलीगढ़ गया अपने लिटरेचर के लिए। तो उसमें सर का जो एक गाइडेंस था कि लाइब्रेरी से हमेशा आप जुड़े रहिए तो आपको इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अभी जब पहले हमारे यहाँ इस कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी थी वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे प्रिंसिपल ऑफिस है, वही कॉर्नर में जो आपके सेकंड फ्लोर की जिसमें क्लास चल रही है उसी में लाइब्रेरी थी और उस लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं थी। जब किताबें इशू होती थी आप किताब निकाल के ले जाइए पढ़िए, लेकिन वहां पर बैठ कर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जगह ही नहीं थी कि वहां पर बैठ के आदमी कोई पढ़ेगा। और हम लोग चूंकि अलीगढ़ से आए थे तो हमारे यहाँ तो लाइब्रेरी का इतना बड़ा कल्चर है कि मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहां हम लोग पढ़ते थे। कॉलेज की अपनी कॉलेज लाइब्रेरी है, वहां पढ़ते थे। हॉस्टल में मैं हबीबाद में अपना रीडिंग रूम है, बहुत सारी किताबें वहां मौजूद है। तो हर स्टेट में अलीगढ़ के अंदर जो है एक लाइब्रेरी टाइप का कल्चर है। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो रीडिंग रूम बना दिया गया, ये इतना बड़ा रूम है, बल्कि इससे भी बड़ा है, रीडिंग रूम बना दिया गया, वहां पर पढ़ने की, जनरेटर की और हर चीज की सुविधाएं सबसे पहले रीडिंग रूम लाइब्रेरी को दी जाती है। तो यहाँ पर भी जब नई बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई तो 3rd फ्लोर पे लाइब्रेरी को बनाया गया और जब प्रोफेसर तौहीद जिगरिया साहब प्रिंसिपल बने उन्होंने मुझे लाइब्रेरी इंचार्ज बना दिया। अब क्योंकि इन सब चीजों में मुझे पहले से कोई नॉलेज नहीं था तो मैंने सबसे कहा कि सर ये मेरे लिए बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करने वाले दूसरे लोग हैं, आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज करा दीजिए, रेडी एरिया बनवा दीजिए और जिस जिस चीज की जरूरत है वो आप हमें लिख के दीजिएगा तो मैं आपको करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर के गाइडेंस में वो तमाम चीजें हुई और सर ने जो वहां पर काम कर रहे थे मजदूर उनको कह दिया कि आप सिर्फ 3 लोगों की बात मानेंगे, बाकी कोई कहे आप सुनेंगे लेकिन उसमें नहीं। एक मेरा कर दिया, एक उनका कर दिया और एक डॉक्टर तनवीर आलम साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इन 3 लोगों को कहीं भी कभी भी कुछ रहता कि यहाँ से क्या बनाना है तो सर को मैं फोन करता, सर कहते कि ठीक है हम शाम को या लंच टाइम में आएंगे लाइब्रेरी में और हम 3 लोग डिस्कस कर लेते कि कहाँ पे क्या करना है और धीरे धीरे वो लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। जब लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई रीडिंग एरिया स्टार्ट हुआ और चूंकि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी में पढ़ने का, चूंकि लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने का कल्चर नहीं था, वो मुझे बड़ा खलता था। मुझे इतनी बड़ी इतनी ज्यादा किताबें हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लाइब्रेरी में 20,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं, लेकिन बैठकर वहां पर न पढ़ने की जगह न होने की वजह से उन किताबों से जो खातिर का फायदा हासिल उठाना चाहिए था स्टूडेंट उस फायदे से महरूम हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी जब शिफ्ट हुई, लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई, रीडिंग एरिया बन गया और चूंकि हमारे यहाँ पीजी आ गया तो जो फाइनल के स्टूडेंट थे वो वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू किया और आप देखें कि उन्होंने उसी लाइब्रेरी से पढ़ के अच्छी अच्छी ऑल इंडिया रैंक है। किसी की अंडर 15 है, किसी की अंडर 50 है, किसी की अंडर 100 है। ये ऐसा नहीं कि किसी के कहीं पे भी या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के अंदर कैलिबर नहीं होता, कैलिबर होता है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। किस टाइप का सपोर्ट चाहिए कि उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको किताबें मिल जाए, मटेरियल मिल जाए, पढ़ने की जगह मिल जाए और एक माहौल मिल जाए। ये बहुत बड़ा कल्चर है। आप यकीन माने कि आप देखते होंगे कि जितना रीडिंग टेस्ट होता है सबसे ज्यादा उसको क्वालिफाई करने में
अलीगढ़ के स्टूडेंट का उसमें नंबर रहता है। उसकी ऐसा नहीं कि अलीगढ़ में कोई सरकार का पर लगा है उनके स्टूडेंट की, लेकिन वहां पे जो एक लाइब्रेरी कल्चर है वो उनको बहुत सपोर्ट करता है। हम लोग की आदत रहती थी, जैसे मान लीजिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ में कोई क्लास खाली है, तो हमारी क्लास 8 से 2 तक होती थी, तो हम चाय पीने के लिए ढूंढते थे कि हमें कोई एक क्लास खाली मिल जाए तो हम चाय पिए, वो भी ना मिलती। तो कभी कोई क्लास खाली रहती तो लाइब्रेरी में जाते, लाइब्रेरी में चाहे तो किताब पढ़ते या जो वहां पर जो पेपर आया हुआ है डेली का, उस पेपर को पढ़ते थे। मतलब जब जो भी अपना खाली टाइम है, उस खाली टाइम को, जैसे मान लीजिए कि आप लाइब्रेरी में गए, हो सकता है आज आप लाइब्रेरी में जाए आप नहीं पढ़े, हो सकता है कल जाए आप नहीं पढ़े, परसों जाए आप नहीं पढ़े, लेकिन कितने दिन तक? एक दिन आपका दिल कहेगा कि तुम लाइब्रेरी रोज जाते हो और पढ़ते नहीं। तो अगर आप लाइब्रेरी में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप देंगे तो 1-1.5 घंटा जरूर पढ़े। ऐसा नहीं कि ये लाइब्रेरी गए तो सिर्फ वहीं पढ़े, लाइब्रेरी गए दोस्तों से मुलाकात हो गई, कोई नया मिल गया, कोई सीनियर मिल गया, कोई जूनियर मिल गया, पता चला वो लाइब्रेरी से बाहर लेके चला आया और लाइन में बैठ गए, पता चला 10 बजे गए थे और 12 बज गए, लाइन में कुछ पढ़े नहीं। लेकिन जब 12 बज गया कुछ पढ़े नहीं तो दिल के अंदर आता था कि यार मैं तो लाइब्रेरी 10 बजे आया था और मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब जो लंच बाद का टाइम होता है उसको फुल्ली यूटिलाइज, बड़ा अजीब अजीब रहता था। जब हम लोग पीजी की तैयारी करना शुरू किए तो लाइब्रेरी में मेरी आदत थी, मैं लाइब्रेरी गया, लेकिन दोपहर में खाना खाने के बाद होता है, पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले आए, दोपहर में सोते भी नहीं, रात को मेरे साथ जब 2 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही है रात में, तो मेरे साथ भी जाकर सुबह मुझसे जल्दी भी आ जाता है। तो मुझे बड़ा वो होता था कि आखिर मुझे क्यों नींद आती है, क्योंकि वो जाके रूम पे जाके हॉस्टल में जाके सो गए, अगर खाना खा गए, इसका मतलब 1:30 बजे नमाज है तो 1:15 बजे हमने पढ़ना छोड़ दिया, उसके बाद खाना खाए फिर सो गए, सोकर उठे 4 बजे, असर की नमाज पास पढ़ के अब लाइब्रेरी गए तो 5:30 बजे। तो जोड़ते थे कि 4-4.5 घंटा हमारा वेस्ट हो रहा है, और हमारे बैच के लोग, हमारे सीनियर जो पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, शायद उनकी तैयारी मेरे से अच्छी है। मेरे एक सीनियर थे आजमगढ़ के, मैंने उनसे कहा कि आखिर मुझे इतनी नींद क्यों आती है, आप लोग मेरे मुझसे पहले सुबह लाइब्रेरी आ भी जाते हैं, रात में मेरे साथ लाइब्रेरी जाते हैं, दोपहर में आप यहीं पढ़ते रहते हैं, मुझको नींद आती है। उन्होंने कहा कि तुम दोपहर में खाना खाने चले जाते हो और खाना खाने के बाद नींद आती है, तुम कोशिश करो कि तुम दोपहर में बहुत हल्का फुल्का लो। तो उसी दिन से फिर मैंने दोपहर में 1 गिलास जूस 1 पैटीज, अब वो 1 गिलास जूस 1 पैटीज खा जाए, भूख तो शुरू में लगती है तो लगे भी, तो बॉडी की वो जो एनर्जी डिमांड है वो पूरी नहीं होगी तो भूख का एहसास होगा। लेकिन शुरू में क्या रहा कि वही लाइब्रेरी में पता चला कि नींद का गलबा हुआ और वहीं पर सर रख के सो गए, तो 1-8 घंटा तो लाइब्रेरी में शुरू में वही सो जाते। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा दोपहर का खाना स्किप हो गया, मतलब दोपहर में मुझे भूख नहीं लगती, और वहां तब से लेके आज तक मैं दोपहर में खाना नहीं खाता, मुझे भूख ही नहीं लगती है। यहाँ तक कि फिर मेरा पीजी कंप्लीट हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैं घर पे भी रहता हूँ तो दोपहर में खाना नहीं खाता, और अगर दोपहर में किसी दिन खा लिया तो सोना जरूरी। तो अगर संडे में हूँ, मैडम ने जबरदस्ती कुछ दे दिया कि नहीं थोड़ा सा खा लीजिए हम घर पे हैं, तो खाना का पता चला सुबह तो 5-5:30 हो जाता है। तो एक 2 टाइम का मैंने खाना बना लिया, एक बार सुबह नाश्ता कर लिया, फिर सीधे रात में खाना खा। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये कि अगर आप लाइब्रेरी से जुड़े रहेंगे तो आपको उसका जो उसके नतायज आएंगे बाद में वो आपको बहुत अच्छे रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ लाइब्रेरी एक अच्छी खासी आपके पास बुक है, लेकिन कुछ चीजें जो अभी यहाँ के स्टूडेंट में नहीं है वो मुझे कभी नजर आती है, उनका अपनी कोई किताब नहीं है खरीदता। मतलब मूवी आदमी के पास देखने का पैसा है, घूमने का पैसा है, आने जाने का पैसा है, लेकिन किताब खरीदने का पैसा है। मतलब जो इस लायक है कि वो बुक खरीद सकता है, लेकिन वो बुक नहीं खरीदता। वो चाहता है कि भाई किताबें जो है हमें सब लाइब्रेरी से ले जाए।
देखो अब तो 100 का बैच है, फर्स्ट ईयर के 200 के बैच हैं, तो लाइब्रेरी में के अंदर कितनी कॉपीज हैं? अभी स्टूडेंट आते हैं, सर की एक भी किताब नहीं है। मैंने कहा आप ये भी तो सोचो कि लाइब्रेरी में आपका जो बैच है वो कितने का है। हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी से किताब चाहिए, तो लाइब्रेरी के अंदर कितनी हर सब्जेक्ट की कॉपी रखनी पड़ेगी। तो मेरी ये गुजारिश आप लोगों से है कि आप लोगों में से जो इस लायक है कि वो बुक खरीद सकता है, जो सस्ती किताबें हैं, 200 की है, कोई 250 की है, कोई 300 की है, कोई 500, मैक्सिमम 500 से ऊपर की कोई किताब नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट खरीद लें, कुछ लाइब्रेरी से लेके पढ़े, तो उसकी जाहिर है कि सबका पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि किस स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है किसी के लिए 1 लाख रुपए कुछ ना हो, किसी के लिए 100 रुपया बहुत, ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। और हर आदमी अपने घर के हालात को वो खुद बेहतर तरीके से जानता है, चाहे वो आपके सामने जिस तरह से गिरा हो। तो अगर जो अपनी किताब होती है, सही है कि लाइब्रेरी की किताब है, आप उसको मार्क नहीं करेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपकी अपनी किताब है, पर्सनल है, तो आप बहुत सारी चीजें वहां पर आप नोट कर देंगे, वहां पर आप लिख देंगे, वहां आप निशान लगा देंगे, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन आप लाइब्रेरी की किताब पर इस सब चीजें नहीं करिएगा। जब अगर सब लोग इस तरह से करने लगे तो वो किताब कुछ दिन के बाद क्या होगी, बिल्कुल कलर हो जाएगी। अलीगढ़ में जब हम लोग पीजी की तैयारी कर रहे थे, तो हमारे बगल में एक साहब अक्सर आके लाइब्रेरी के पीजी सेक्शन में बैठते थे। वो उसमें माइक्रोबायोलॉजी लेते थे, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करते थे। तो उनकी आदत ये थी कि किताब को पहले जो लाइब्रेरी की किताब थी वो पढ़ते, फिर उस पूरी किताब को जिराक्स करके स्पाइरल कराते, फिर उसको पढ़ते तो पहले उसको ब्लू कलर से निशान लगाते हैं, फिर ग्रीन से निशान लगाते हैं, और इससे निशान, मतलब 1 आध साल के अंदर देखते थे कि वो किताब इतनी कलरफुल हो जाती कि मतलब कोई कलर अब बाकी नहीं रह जाता। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि जिस कंपटीशन को देते हैं वो बीट करते हैं। तो उन्होंने वो जो पीएचडी निकाला जब, तो जो सलीम साहब ने जोड़ी उनसे कहा कि सर मैं आपके अंडर में करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पहले मुझे तुम स्टाफ पर लिख के दो कि अगर मैं तुमको अपने अंडर में लिख के ले लूंगा और तुम बाहर कहीं पीएचडी करने नहीं जाओगे, तब मैं तुमको अपने अंडर में लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। अदरवाइज मुझे मालूम है कि तुमने फला जगह का फॉर्म भरा है, वहां तुम्हारा हो जाएगा, तुम चले जाओगे, जहाँ पर एक सीट खराब हो जाएगी। तो इस तरह के भी लोग होते हैं कि लोग उस किताब को इतनी बार पढ़ते हैं कि बिल्कुल कलरफुल हो जाती है। तो वो तब पॉसिबल है जब वो किताबें आपकी होंगी। मेरा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप तमाम लोग अपनी अपनी किताबें खरीदें, लेकिन कम अज कम जो सस्ती किताबें हैं, उस किताबों को आप 150-200 रुपए की, 300 रुपए की, 400-500 रुपए तक की जो किताबें हैं, उस किताब को अगर आप खरीद के आप पढ़ें तो उस पढ़ने का जो मजा है वो कुछ और होता है। हमारे क्लासमेट नहीं कि कुछ आए थे, और एमडी करने के बाद उनका किसी कॉलेज में अपॉइंटमेंट होगा था, लेकिन चूंकि बड़े मेहनत की वजह से उनका इंतकाल हो गया। इसी कॉलेज में थे, उनकी ये आदत थी कि किसी किताब को खरीद के लाते थे तो जब तक वो किताब खत्म नहीं हो जाती थी उनको चैन नहीं मिलता था। यानी उनकी आदत ऐसी थी कि वो सोकर उठते थे, बगैर ब्रश किए हुए 2 घंटा पहले बुक पढ़ते थे। कोई सब्जेक्ट की 5-6 किताब ऐसी नहीं थी जो उनके पास अपनी किताब हो, किताबों पर बहुत खर्च करते थे, यानी पूरी अलमीरा भर गई थी उनकी अपनी किताबों से। और किताब सिर्फ खरीदने का नहीं, उस किताब को खरीद कर पढ़ने का जरूर उसके अंदर बहुत था। और नॉलेज के मामले में तो ऐसे तो जब हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, तो पीडिया में जब उनकी ड्यूटी लगी डॉक्टर चिकित्सा के अंदर में, तो चूंकि वहां पर बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर इंटर्नशिप जो बीएस वालों को भी रहती है, आयुर्वेदा वालों को भी रहती है, यूनानी वाले भी रहते हैं, होम्योपैथ वाले भी रहते हैं, फार्मेसी वाले भी रहते हैं, वो पूरा हॉस्पिटल भी इंटर्न वालों से चलता ही है। जब इनकी ड्यूटी लगी तो डॉक्टर जब भी पूछता था, कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उन्होंने पीडिया की जो सबसे अच्छी बुक है ओपी घई की, ओपी घई वो अपने स्टूडेंट लाइब्रेरी पढ़ते थे। यानी जब फाइनल में गए तो पीडिया की बुक ओपी घई वो अपने रूम पर पढ़ते थे, क्योंकि वो उनकी अपनी किताब खरीदते थे। तो कोई भी क्वेश्चन पूछते थे वो हर चीज का आंसर देते थे। और जीके सिंह का ये था कि ओपी घई उनकी पेट किताब थी, ओपी घई उनकी पेट, वो कहते थे कि जिसने ओपी घई नहीं पढ़ा वो पीडिया में कुछ नहीं कर सकता।
तो वो एमबीबीएस वाले लड़कों से कहते थे तुमसे अच्छा तो ये है जो यूनानी करके आया और मॉडर्न की सब चीजें जानता है। यूनानी की तो जानता ही होगा, मॉडर्न की सब चीजें जानता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करना शुरू करेंगे, आप पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, तो तमाम चीजें आप सीख लेंगे। तो यहाँ आपको लाइब्रेरी मिली है, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट की किताबें, हर सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर मौजूद है। रीडिंग एरिया भी है, आप अपने खाली टाइम के अंदर इस रीडिंग एरिया में जाएं, आप किताब वहां पर आप अपना नाम इंटर करा के आपको किताब चूंकि आप लोगों का लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं बना है, बल्कि लाइब्रेरी कार्ड तो अभी आप लोगों का आईडी कार्ड भी नहीं बना, लाइब्रेरी कार्ड के लिए मैंने सर वो रिक्विजिशन दे दिया है। यूजी से लेकर पीजी तक का सबका लाइब्रेरी कार्ड मैंने कहा कि नया बनवाइए और उस पर उस तरह से है कि जो को लगाइए ताकि कोई उसकी कॉपी न कर सके। तो अगर जब तक आपका लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनता है, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी से आपको किताब इशू नहीं होगी, तब भी आपको किताब इशू हो जाएगी। चाहे आप आई कार्ड आपके पास हो, उसकी मदद से भी हो सकती है। वो नहीं होगा तो एडमिशन कार्ड जो आपको एडमिशन के टाइम मिला है, उस पर आपका इनरोलमेंट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, तो उस कार्ड के बेस पे भी आपको किताब इशू हो सकती है। आप ये ध्यान दीजिएगा किताब पर कोई पेन वगैरह से कोई चीज नहीं आप करिए। आप जो भी किताब आप ले जाते हैं, कोशिश ये करिए कि 4-5 दिन 6 दिन के अंदर आप उसको वापस करके, ताकि दूसरा स्टूडेंट उससे फायदा उठा ले, क्योंकि रूम पर रखी हुई किताब आप पढ़ते नहीं है, वैसे ही डस्ट रहती है। प्रोविजन तो है, कुछ रेगुलेशन बन रहे हैं, नया प्रोविजन बन रहा है, क्योंकि इसी दिसंबर में प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं। नया जब कोई प्रिंसिपल आएगा, आप देखें कौन आता है, तो नए लाइब्रेरी के कुछ रूल रेगुलेशंस होंगे कि अगर 15 डेज से ज्यादा अगर किसी ने अपने पास किताब रख लिया, तो उसको उसका पर डे के हिसाब से कुछ फाइन रखा जाएगा, चाहे वो 50 पैसा ही क्यों हो। तो इस तरह से किताब टाइम टू टाइम लाइब्रेरी के अंदर वापस आएगी और आप उसको किताब को आप घर पे भी ले जाकर पढ़ सकते हैं और कॉलेज में भी आप यही लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ सकते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा लाइब्रेरी के ताल्लुक से कि लाइब्रेरी में आप अपना जो बैग है वो रीडिंग एरिया में नहीं आना है। यानी लाइब्रेरी में आप इंटर करेंगे मेन दरवाजे से, तो लेफ्ट साइड से जो ग्लास का डोर है वो रीडिंग एरिया है। रीडिंग एरिया में आप अपना बैग ले लेते हैं, अपना बैग आप बाहर जो रैक बने हुए हैं उस रैक में अपना बैग आप रखिए। लाइब्रेरी में जब आप बैठे एक दूसरे से बात ना करें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। ऐसा अगर आपको बात का आपका फोन आ जाता है, आप रीडिंग एरिया से बाहर निकलिए, उधर पीछे की साइड में आपको वहां पर जगह है, स्पेस है, उस स्पेस पे वहां जाके आप फोन से बात कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग एरिया में आप फोन से बात नहीं करिएगा। हो सकता है आपके सामने जो बैठा हो, आप सबसे जूनियर हैं, तो आपके साथ बैठने वाला या तो आपका क्लासमेट होगा या आपका सीनियर होगा। हो सकता है कोई पीजी की तैयारी करने वाले लोग हों, तो उनका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। आप कोशिश ये करिए कि लाइब्रेरी के अंदर जो वो फोन रखें तो वाइब्रेशन पे रखें ताकि टोन ना बजे, क्योंकि जब बेल बजती है फोन की तो सबका कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाता है। तो जब आप लाइब्रेरी में पढ़ने की गरज से जाएं तो आप अपने मोबाइल फोन को वाइब्रेशन पे रखें। अगर कॉल आती है किसी की तो आप लाइब्रेरी के रीडिंग एरिया से आप बाहर निकल के उधर पीछे अच्छी खासी जगह है, वहां आप बात कर सकते हैं। आप अपना लंच बॉक्स भी लाइब्रेरी के रीडिंग एरिया में नहीं खाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई की सब्जी बहुत अच्छी है, कोई पता चला कि चिकन लेके आया है, कोई बिरयानी लेके आया है, पता चला लंच टाइम में सब लोगों ने अपना टिफिन खोल रखा है तो पूरा सबको इसमें लाएंगे। तो इसलिए अपना लंच बॉक्स आप अपने क्लासरूम में खाइए या आप रीडिंग एरिया से आप बाहर आ जाइए, बाहर चेयर लगी है वहां बैठ के अपना लंच बॉक्स करिए। तो ये बेसिक बुनियादी चीजों का आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल जैसे आप अपने घर पे हैं उस तरह से आप लोगों से बातें कर रहे हैं, तो अपने जूनियर सीनियर का हमेशा लिहाज रखिए। यहाँ पर तो थोड़ा सा कल्चर कम है जूनियर सीनियर का। हमारे यहाँ तो कल्चर इतना था कि अगर सीनियर बैठा हुआ तो हम लोग वहां बैठते ही नहीं थे। शाम को अगर चाय पीने गए तो सीनियर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नहीं बैठते, दुकान वाले से चेयर उधर होता, थोड़ा दूर उनसे।
क्योंकि उनका अपना ग्रुप है, अपने 3-4 लोग बैठे हैं, उनकी बातें अलग हैं, हमारी बातें अलग है। तो जूनियर जूनियर होता है, सीनियर सीनियर। इसके ये बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ जूनियरिटी सीनियरिटी जो होती थी वो इस बेस पे होती थी एनरोलमेंट नंबर किसका ज्यादा है, जो जितना एनरोलमेंट नंबर जिसका पुराना वो उतना ही सीनियर। ऐसा नहीं कि एक लड़का पीएचडी में आना, एक 12th में, अगर 12th वाला पहले उसका एडमिशन हुआ है, पीएचडी वाले का बाद हुआ, 12th वाला सीनियर होगा और वही इंट्रो लेगा पीएचडी वाले का हॉस्टल पे। तो वहां पे जूनियरिटी सीनियरिटी एज से या फिर इसी तरह प्रोफेशन से, डिग्री के लिहाज से नहीं होता, बल्कि एनरोलमेंट के लिहाज से। और कभी कभी इस तरह से होता है कि हम लोग जब कहीं बात करते हैं किसी से और हमारे सीनियर कोई होते हैं, पता नहीं चलता है कि कितने सीनियर हैं, और अपना एनरोलमेंट नंबर बता देते हैं तो सीरियस हो जाते हैं, भाई ये तो हमसे बहुत सीनियर है। मैं जब पीजी में था तो बहुत सारे लोग उनका नाम सुने होंगे, अपने लेक्चर पे उनका सुना होगा, प्रोफेसर अशरफ नदीर साहब, जिन्होंने तारीख की किताब लिखी है। पीजी फाइनल और मेरा थीसिस वाइवा उन्होंने ही दिया है। और क्योंकि जब वो वाइवा के लिए आए थे तो सर ने मुझसे कहा कि वो अशरफ नदीर साहब आ रहे हैं दिल्ली से, आप उनको रिसीव करके फला होटल में उनका रूम बुक है, आप उनको पहुंचा दीजिए। तो जब सर आए मैंने उनको रिसीव किया, ले जाकर होटल में उनको वो कर दिया, फिर खाना वाना खिला दिया। शाम को चाय पीना लगे, कह रहे हम चाय पीते हैं, तो वहां पर चाय पिए तो मैं पैसा देने लगा, तो कहने लगे 3 साल में तुम तहजीब भूल गए, यानी अलीम जो होता है सीनियर जो होते हुए कभी भी पैसा नहीं देता, हमेशा सीनियर पैसा देगा, जूनियर पैसा नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कहीं भी रहो अपनी तहजीब को नहीं भूलते हैं। और जब मैं वाइवा देने गया थीसिस वाइवा, तो मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कि अगर मुझे पता होता कि वाइवा तुम्हारा ही है तो मैं तुम्हारे साथ भी घूमता फिरता हूँ। मैं चूंकि सीनियर थे, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता था, चूंकि प्रोफेसर भी थे और उसी दिन मेरा थीसिस वाइवा था। बहरहाल वो एक अलग सी बात है। मेरे कहने की जूनियर सीनियर का जो एक रिस्पेक्ट है वो हमेशा है। अगर इसमें देखो दोनों की जिम्मेदारी आती है, अगर सीनियर उससे अपने जूनियर को उसी तरह ट्रीट भी करेगा तो उसको वैसा मिलेगा। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी इज्जत करे, लेकिन हम दूसरों को उस तरह से अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इज्जत नहीं मिलेगी। तो आप अपने सीनियर का बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बात आप एकदम लिख के रख लीजिए, अगर आपने अपने सीनियर के साथ बदतमीजी की किसी भी स्टेप पे, ये आप मान के चलिए आपका जूनियर आपके साथ पर्सनली उसी के साथ होगा, एकदम 100%। आपने अगर अपने सीनियर के साथ कोई बदतमीजी की तो आपका जूनियर आपके साथ बदतमीजी करेगा, वो भी पब्लिक प्लेस में। आप सोच भी नहीं सकते, कुदरत का ये जो नियम है बिल्कुल एकदम आपके सामने आया होगा। उस टाइम आपको बहुत बुरा लगेगा कि एक जूनियर ने हमें सबके सामने ऐसा कह दिया, लेकिन अगर आप पलट के पीछे जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक बार हमने भी अपने सीनियर को इस तरह कहा था। तो अपने सीनियर का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई गलत बात नहीं, किसी के साथ कोई बेएहतरामी नहीं करिएगा। और लाइब्रेरी से जो भी बुक है आपके पास, अगर आई कार्ड भी अभी नहीं होगा मैं जानता हूँ, तो जो आपका एडमिशन कार्ड है उस एडमिशन कार्ड को दिखा के भी आप लाइब्रेरी से किताब इशू करा सकते हैं। इस तरह की कुछ जो बुनियादी चीजें थी लाइब्रेरी के ताल्लुक से, वो चीजें मैंने आपको बताया। और कोशिश ये करिएगा कि आप एक अपने अंदर ये पैदा करिए कि आपका जो खाली टाइम है, पीरियड जो खाली है, उस टाइम में बजाय इधर उधर करने के आप लाइब्रेरी में जाके वहां पर आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पढ़ेंगे। उसके जो बाद में जो नतायज आएंगे वो बड़े ही बेहतरीन होते हैं और आगे आने वाले दिनों में उससे आप फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे क्लास में मुलाकात करेंगे। Thank you so much, sir, for an insightful lecture, and I appreciate your time and efforts in delivering such a valuable lecture. Thank you.